सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है 28 फरवरी शुक्रवार का दिन। अब आज आपको प्रदोष काल में अपने घर में सुख शांति के लिए और इसके साथ ही आपकी मनोकामना के लिए, व्यापार के लिए, आपके घर में खुशियां बढ़ाने के लिए छोटा सा उपाय करना चाहिए। इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कपूर की। आपको क्या करना है, कपूर ले लेनी है और वो भी देशी कपूर। देशी कपूर आप लेकर आ जाइए, किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको देशी कपूर मिल जाएगी। 10 रुपये का ही ले आइए। अब आपको 2 दीप लेने हैं और वो भी मिट्टी के ही लेने हैं। इन दोनों दीपकों को आप जो कपूर लेकर आए हैं वो कपूर के टुकड़े इस दीपक के अंदर रख दीजिए। दीपक में कपूर के दोनों टुकड़े रख दीजिए एक एक करके। यदि ज़्यादा है तो कपूर तो आप अपने पास में रख सकते हैं, बाकी एक एक टुकड़ा आपको इस दोनों दीपकों में रख देना है। अब इन दोनों दीपकों को आपको आपके मुख्य द्वार पर रखना है। मुख्य द्वार पर रखकर प्रदोष काल में जो कपूर आपने उस दीपक में रखी, केवल कपूर रखनी, उसके अलावा और कुछ नहीं रखना। दीपक के अंदर उस कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। प्रज्वलित कर दीजिए उस कपूर को और प्रज्वलित करके थोड़ी देर के लिए आपके घर के मुख्य द्वार को खोल दीजिए। थोड़ी देर खोल के फिर उस द्वार को बंद कर दीजिए। आपके घर में जो भी क्लेश मचा होगा, जो भी परेशानी होगी, जो भी दुख होगी या आपकी कोई कामना होगी, आपकी कोई मनोकामना होगी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर, वह धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। यदि आपको फ़र्क दिखे तो फिर आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन भी ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। वैसे तो शुक्रवार के दिन कीजिए, अच्छा लगे तो फिर सोमवार और प्रदोष के दिन भी कीजिए। हम हमारे दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, रोग मुक्ति के लिए। यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार का रोग है, सबसे पहले तो गुरुजी ने कहा है कि डॉक्टर को दिखा के आइए। डॉक्टर ने जो दवाई दी उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी शिव जी के स्वरूप है। यदि आपका रोग फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप ये छोटा सा उपाय शुक्रवार के दिन ज़रूर करके देखिए। इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है और वो बेलपत्र आपको समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल में समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र पे आपको 2 बूंद दूध, कितना, 2 बूंद दूध समर्पित करना है। 2 बूंद दूध समर्पित करने के बाद में बेलपत्री पे 2 बूंद दूध समर्पित कीजिए और फिर आपको अपने पास में जल भरकर रखना है और 7 कलश जल कुंदकेश्वर महादेव से, 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 कलश जल आपको समर्पित कर देना है उस बेलपत्र पे। फिर जिस व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति को उस बेलपत्र का सेवन कर लेना है। बेलपत्र का सेवन कीजिए और बेलपत्र का सेवन करके आपका जो रोग है उसको धीरे धीरे समाप्ति की ओर लाइए। यदि आप 7 कलश जल वाला उपाय नहीं कर सकते हो तो फिर बेलपत्री के ही वृक्ष के नीचे एक दीपक लंबी बात का प्रज्वलित कीजिए और एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलित कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र 11 बार बोलकर फिर जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को वहीं उठाकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपका जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण करते हुए आपको ये उपाय ज़रूर करना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है जल समर्पित करने वाला उपाय। और भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपको शुक्रवार के दिन जल समर्पित करते हुए 7 स्थानों पर जल जरूर समर्पित करना चाहिए। पहला स्थान गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के बीच में है 64 योगिनियों का स्थान। इसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल, 5वां स्थान। 6वां स्थान भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो जलाधारी है उसके अंदर जल समर्पित करें। और फिर सबसे अंत में भगवान शंकर के शिवलिंग पे तो सबसे पहले गणेश जी, दूसरे नंबर पे कार्तिकेय जी, तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पे 64 योगिना, 5वें नंबर पे माता पार्वती, 6वें नंबर पे आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं उस कलश में जल डालना है। यदि ये कलश नहीं है तो फिर आप इस भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करके शिवलिंग पे समर्पित करें और 7वें नंबर पर भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करें अपनी कामना बोलते हुए। आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।